लोग नीम एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बड़ी अच्छी औषधीय गुण होती है। आप देखिए कि अगर किसी मनुष्य को चोट लगता है या मान लीजिए कोई फोड़ा फुंसी होती है, इस तरह की कोई भी चीज होती है, घाव होता है, तो पहले के जमाने में कोई क्या करता था, नीम की पत्ती को कूट के उसमें छाप देते। करते कि नहीं करते थे? घाव को, कीड़े को ये मार दिया करता था। तो इसके अंदर इतने सारे औषधीय गुण हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण है कि ये किसी भी तरह के जो रोग कारक हैं या जो कीट हैं उनको खत्म कर देता है। हम लोग को करना क्या है, इनके कौन-कौन सी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं? हम लोग इसके पत्ती को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग इसके बीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग जो है नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग नीम के जो छाल है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं, हम लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या है, नीम की पत्ती सबसे अच्छी चीज़ है, तो नीम की पत्ती को लेकर के और उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 तरीका, एक हरी पत्ती और एक सूखी पत्ती से दवा का निर्माण करना। हरी पत्ती को लेकर के मान लीजिए 1 किलो हरी पत्ती लिया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि 5 लीटर पानी में भिगा करके रात भर रख देंगे। 12 घंटे तक हम लोग उसको भिगा करके रख देंगे। हम लोग उसको पीसेंगे, पीसने के बाद से क्या करेंगे, उसके अर्क को छान करके निकाल लेंगे। उस अर्क को निकालने के बाद से उसको हम लोगों को क्या करना है, पानी में मिला करके और उसका छिड़काव हम लोगों को करना है। 3 लीटर अगर आपका वो अर्क निकलता है, तो हम लोग 15 लीटर के पानी में मिला करके अपने खेतों में छिड़काव करेंगे। तो हमारे यहाँ जो सफ़ेद मक्खी लगती है या माहू लगता है, चाहे कैटरपिलर लगते हैं, सुंडी लगती है, इल्ली लगती है, इस तरह के कीट जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह सूखी पत्ती है, पत्ती को तोड़ना है, उसको जो है कि हम लोग 5-6 घंटे तक उसको छाया में सुखा करके रखना है। सुखाने के बाद से फिर उसी तरह हम लोगों को एक पानी लेना है, पानी में रात भर भिगा कर रखेंगे यानी कि 12 घंटे तक। फिर उसको लेंगे, कूटने के बाद से उसके अर्क को निकालेंगे और अर्क निकालने के बाद से पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे। तो फिर आपका जो है, जितना आपका एफिड लगता है या आपके माहू जो लगते हैं, चाहे कैटरपिलर लगते हैं, सुंडी लगती है, इल्ली हो जाए, वो समाप्त हो जाएगी, वो खत्म हो जाती है। इसी तरह नीम की जो फल होती है, तो हम लोग फली को ले सकते हैं या नीम के बीज को ले सकते हैं। नीम बीज को लेने के बाद से मान लीजिए कि 3 से 4 किलो नीम का बीज अगर हमने लिया है, तो उसको हम लोगों को थोड़ा जो है 4 से 5 घंटे तक सुखा करके रखना है। सुखाने के बाद से ऊपर से के छिलके को हम लोग को निकाल देना है। निकालने के बाद से उसको कूट देना है और कूटने के बाद से उसको हम लोगों को 12 घंटे तक पानी में भिगा करके रखना है। और पानी भिगाने के बाद से फिर उसको हम लोग उसका अर्क निकालेंगे और अर्क निकालने के बाद से अपने खेतों में छिड़काव करेंगे। तो आपके खेत में अगर कोई बीमारी लग रही है, फफूंद लग रहा है, तो वो समाप्त हो जाता है। कोई कीड़ा लग रहा है तो वो भी समाप्त हो जाता है। इसी तरह नीम की खली जो मिलती है बाजार में, हम लोग उसको ले आकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम का तेल जो है, नीम का तेल बड़ा अच्छा काम करता है। किसी तरह का कोई कीड़ा लग रहा है तो नीम ऑयल की हम लोग बात करते हैं कि नीम ऑयल का पहले छिड़काव कर दीजिए, तो वो भी चीज़ हमारे बाजार में भी उपलब्ध है, आप लोग बना भी सकते हैं। इसी तरह क्या है कि जब हम लोग नीम उत्पादित किसी चीज़ का निर्माण करते हैं या छिड़काव करते हैं, तो इन सब चीज़ों से तो हमारी सुरक्षा होती ही है कीटों से और रोगों से। इसके अलावा हमारा जो वातावरण है वो भी हमारा शुद्ध रहता है, अच्छा रहता है। और जो हमारे मित्र कीट होते हैं, जैसे कि आपकी तितलियाँ हो गई या आपकी मधुमक्खियाँ हो गई, इस तरह के कीटों पे ये कोई प्रभाव नहीं डालता है। सिर्फ़ उन्हीं कीटों को मारता है जो कि हमारे खेतों में फसलों को खाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। कुल मिलाकर के 300 ऐसे कीटों की प्रजातियाँ हैं जिसमें ये नीम तेल की बात करें, नीम कौड़ी की बात करें, चाहे नीम अर्क की बात करें, ये सब जो है लगभग-लगभग 300 कीड़े की प्रजातियाँ ऐसी हैं जिन पे ये सब काम जो है बहुत अच्छा करता है। इसके अंदर अज़ेरेक्टिन एक हार्मोन होता है, एक केमिकल रसायन होता है जो कि काम करता है इन सब चीज़ों को मारने के लिए। अंडा होता है या उसका जो प्यूपा होता है, वो प्यूपा को बढ़ने से रोकता है, प्रजनन करने से रोकता है। तो ये क्या होता है, उनके कीटों की संख्या को कम कर देता है अपने आप ही, जिससे इनकी बढ़वार नहीं हो पाती है और हमारे खेत में कीटों से रक्षा हो जाती है, रोगों से रक्षा हो जाती है। तो हम लोगों को क्या करना है, नीम उत्पाद जितने भी हैं उनका हम लोग अपनी खेती में जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें उतना बेहतर होगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, नीम और तुलसी का अर्क बना सकते हैं। हम लोग अगर नीम ले रहे हैं, मान लीजिए 2 किलो नीम की पत्ती अगर है, 2.5 किलो नीम की पत्ती है, तो उसमें हम लोग जो है 100 ग्राम तुलसी का पत्ती ले करके उसी तरह रात में भिगा करके और पीस करके मिला करके डालें, तो वो भी बड़ा अच्छा काम करेगी। मान लीजिए 1 लीटर अगर अर्क तैयार हुआ तो 9 लीटर पानी में मिला करके हम लोग अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। उसको नीम तुलसी अर्क कहा जाता है। इसी तरह नीम से और भी चीज़ बन सकती है, जैसे 2.5 किलो नीम का पत्ता ले लिया, उसमें जो है कि हम लोगों ने 500 ग्राम जो है मिर्च ले लिया कूट करके, इसके बाद से 500 250 ग्राम हम लोगों ने लहसुन कूट करके ले लिया, जो है करंज का पत्ता हम लोगों ने जो है कि 250 ग्राम ले लिया, धतूरे का पत्ता ले लिया
हमने सीताफल का पत्ता ले लिया, इन सब चीज़ों को ले करके एक हम लोग उबाल करेंगे, यानी कि पानी में डाल करके और उसको थोड़ा-सा गरम करेंगे। गरम करने के बाद से जब उसमें उबाल आ जाए तो उसको हम लोग ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद से हम लोग जो है उसमें 1.5 से 2 लीटर अर्क को ले करके 10 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे, तो ये बड़ा अच्छा काम करता है कीड़ों को मारने के लिए। इस तरह हम लोग नीम से कई तरह के उत्पाद बना सकते हैं और अपने खेती-बाड़ी में जो कीड़े-मकोड़े लग रहे हैं या जो रोग लग रहा है, उन सबको हम लोग समाप्त कर सकते हैं, उन सबको हम लोग रोक सकते हैं, पर्यावरण अच्छा कर सकते हैं, जो चीज़ हम लोग खा रहे हैं उसको शुद्ध कर सकते हैं। हो क्या रहा है कि जो भी चीज़ हम लोग खा रहे हैं, वो किसी न किसी रसायन से क्या है, उसके अंदर रसायन की मात्रा ज़्यादा है। किसी खाद को डाल रहे हैं या दवा को डाल रहे हैं, कोई सब्जी लगा रहे हैं या कोई फल लगा रहे हैं, तो क्या किसान कर रहा है, दवा छिड़कने के बाद से फल को तोड़ दे रहा है, सब्जी को तोड़ दे रहा है और सीधे बाजार में ले जाके चला जा रहा है और वहाँ से जो बिक रहा है उसको हम लोग खा रहे हैं, तो असल में हम वो सब्जी या फल नहीं खा रहे हैं, हम वो दवा का सेवन कर रहे हैं, जो कि हमारे शरीर में जाने के बाद से कई तरह के रोगों से हम लोग ग्रसित होते चले जा रहे हैं। चाहे वो बीपी की हम लोग बात करें, चाहे शुगर की बात करें, चाहे हम लोग हार्ट अटैक की बात करें, चाहे हम लोग कैंसर की बात करें, इस तरह की तमाम जो बीमारियां हैं वो हमारे रसायन खाने की वजह से हो रहा है, हमारे खान-पान की वजह से हो रहा है। तो हम लोगों को इन तरह के जो जैविक पदार्थ हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि हमारा पौधा भी स्वस्थ रहे, कीड़े-मकोड़े भी जो है वो खत्म हो जाए, पर्यावरण भी स्वस्थ रहे और हम लोग जो है ज़्यादा दिनों तक हमारी जो उम्र है वो बढ़ के रहे और हम लोग अच्छे तरह से सुचारू रूप से अपना काम भी कर पाएँ। ठीक है? तो हम लोग को क्या करना है, अगर कोई बीमारी लग रही है, कीट लग रहा है, तो नीम से बनी उत्पाद को इस्तेमाल करना है। इससे एक तो ये होगा कि आपकी समस्या का समाधान भी होगा और दूसरा क्या होगा कि अनावश्यक जो आपका पैसा खर्च हो रहा है दवा खरीदने में, वो भी आपका बच जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं।